नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर सदन की कार्रवाई को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। विधानसभा में आज विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है और अब सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। आज समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, उनको पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बार बार विधानसभा स्पीकर के मना करने के बावजूद नहीं मानने पर निष्कासन की कार्रवाई हुई है। विधानसभा में आज विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है और सपा विधायक अतुल प्रधान पूरे सत्र के लिए निष्कासित किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और विपक्ष ने कुंभ पर चर्चा करने से इनकार किया। विपक्ष के हंगामे के बाद ये कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां पर सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और विधानसभा में विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा किया है। और कल तक अब विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे तक के लिए स्थगित रहेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान आज निष्कासित किए गए हैं पूरे सत्र के लिए। दरअसल विपक्ष ने कुंभ पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के बीच में विधानसभा स्पीकर ने बार बार समझाने की कोशिश की। नहीं मानने पर यह निष्कासन किया गया विधानसभा स्पीकर के द्वारा और पूरे सत्र के लिए अतुल प्रधान को निष्कासित किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चैनल हेड अजीत प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजीत जी, एक तो विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हुई 11 बजे के लिए और आज अतुल प्रधान को निष्कासित भी किया गया पूरे सत्र के लिए, कैसे इसको देखा जाए? देखिए बिल्कुल सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और उसकी वजह यह है कि विपक्ष शोर शराबे और हंगामे कर रहा था, लगातार सदन को चलने नहीं दे रहा था। और आपने देखा होगा कि लगभग 2:30 बजे के आसपास अतुल प्रधान और स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह में जिस तरह से बहस हुई, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को उसमें इंटरप्ट करना पड़ा। उसके बाद भी नहीं माने और फिर उनको सत्र भर के लिए, पूरे सत्र के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया। मार्शल ने उनको उठाकर बाहर कर दिया सदन से बाहर। और उसके बाद मुख्यमंत्री को सदन में 5 बजे बोलना था, वो भी सदन के अंदर मौजूद थे, लेकिन शोर शराबा और हंगामा चल रहा था, लिहाजा सदन को विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित कर दिया कल 11 बजे तक। अब मुख्यमंत्री कल फिर विधानसभा में मुख्यमंत्री का संबोधन जो आज होना था वो कल होगा। और उससे दो खबरें बड़ी है आयुष। एक तो ये कि कुंभ पर आज चर्चा होनी थी, पॉइंट नंबर 19 पर कुंभ पर चर्चा होनी थी कि प्रयागराज जो विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्व मनाया जा रहा है उस पर विपक्ष ने चर्चा नहीं की, हंगामा शुरू कर दिया। जो अनुपूरक बजट पास हुआ था 17,000 करोड़ का, उस पर चर्चा नहीं की, उस पर भी हंगामा हुआ और कुंभ पर चर्चा करने से मना कर दिया। तो इससे पता चलता है कि विपक्ष की मंशा क्या है और वो चाहता क्या है। यानी जब चर्चा की बात आती है तो विपक्ष चर्चा नहीं करता और जब सदन के बाहर निकलता है तो ये कहता है कि सरकार सदन को नहीं चला रही है, सदन को छोटा कर रही है, सदन में बात नहीं कर रही है। और जब बात करने का नंबर आता है तो सदन में बवाल करता है विपक्ष। तो ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि सदन के अंदर जो मर्यादा है वो बिल्कुल विपक्ष ने उसको तोड़ कर रख दी है। लिहाजा देखिए आज ना ही अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, ना ही कुंभ पर चर्चा हुई, उसको मना कर दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह जो प्रयागराज से विधायक हैं उनको कुंभ पर चर्चा करनी थी और फिर बाद में मुख्यमंत्री को संबोधन करना था। लिहाजा शोर शराबे के बीच इस सदन को स्थगित कर दिया गया विधानसभा के सत्र को। बिल्कुल, लेकिन अजीत जी, क्या एक चीज और इसमें हम लोग देखें या ये इस तरह से भी क्या समझ में आ रही है, क्योंकि इसके पहले मुख्यमंत्री ने जो संबोधन दिया विधानसभा में और जिस तरह से विपक्ष को उन्होंने एक एक करके निशाने पर लिया, आज 5 बजे का संबोधन मुख्यमंत्री का, क्योंकि जाहिर है कि विपक्ष जो बार बार सवाल उठा रहा था उस पर फिर से आज मुख्यमंत्री का बड़ा तीखा जो भाषण है वो होता, क्या इस वजह से जानबूझ करके ये सारी चीजें आज दिख रहा है कि इंटेंशनली की गई? देखिए बिल्कुल विपक्ष को अब इस बात का अंदाजा लग गया है कि वो सरकार के सामने टिक नहीं पाएगी। वो लगातार सरकार अटैकिंग भूमिका में, आपने देखा किस तरह मुख्यमंत्री ने उस दिन कहा कि ये देश राम के सौरतू से चलेगा, बाबर और औरंगजेब के आदर्शों से नहीं चलेगा। अगर धार्मिक यात्रा मुस्लिम बस्ती से निकलती है तो हिंदू बस्ती से निकलती है तो मुस्लिम बस्ती से भी निकलेगी और अराजक तत्वों को हम छोड़ेंगे नहीं। संभल का भी उन्होंने जिक्र किया। जिस तरह से होया जमकर उन्होंने विपक्ष को लगता है कि योगी आदित्यनाथ के सामने हंगामा करना ही ठीक है, सदन स्थगित करा दिए, सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आज देखिए शिवपाल सिंह यादव, माता पांडे, सभी समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो ये कह रहे थे कि नहीं अतुल प्रधान के साथ गलत किया गया। लेकिन जब विधानसभा सत्र चल रहा है तो विधायिका सबसे बड़ी होती है और विधानसभा अध्यक्ष बार बार खड़े होकर अतुल प्रधान को कह रहे थे कि आप बैठ जाइए। स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, उस पर वो अपना वक्तव्य दे रहे थे और वो उनको बोलने नहीं दे रहे थे। काफी कहासुनी हो गई। उनके बीच में रोकने के बावजूद भी अतुल प्रधान नहीं माने। लिहाजा उन्होंने आप तस्वीर देखिए कि कितने गुस्से में आ गए थे विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने मार्शल को आदेश दिया और बाहर कर दिया। तो अब मुख्यमंत्री को बोलना था, लिहाजा विपक्ष को यह था कि एक बार फिर मुख्यमंत्री विपक्ष को आड़े हाथ लेंगे और उन पर अटैक करेंगे और विपक्ष कुछ बोल नहीं पाएगा। अब उसके बाद जो है शोर शराबा हुआ
जो 19 नंबर पॉइंट जो था जिसपे प्रयागराज को लेकर, कुंभ को लेकर चर्चा होनी थी, सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से उस पर वक्तव्य देना था, विपक्ष को चर्चा करना था, उस पर चर्चा से इनकार कर देना, अनुपूरक बजट पर चर्चा नहीं हुई, उसको स्थगित कर दिया गया। तो ये सब कुछ बताता है आयुष की विपक्ष की मंशा क्या, और ये चाहता है कि वो सदन के बाहर तो लंबी लंबी बात करते हैं, सड़क पर जाते नहीं, लेकिन जब सदन चलता है तो वहां मुद्दों पर बहस नहीं करते और फिर बाहर आकर ये कहते हैं, रोना रोते हैं कि नहीं हमारी तो बात नहीं सुनी जा रही, सरकार तो सदन नहीं चला रही, सरकार हमको बोलने नहीं दे रही। और जब बोलने का मौका आता है तो वो सदन में बात करते हैं, हंगामा करते हैं और वॉकआउट कर देते हैं। नहीं, लेकिन अजय जी, कुंभ जैसा आयोजन प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से लोगों की निगाहें हैं इसके ऊपर। आप बार बार इस पर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन जब इस पर चर्चा हो रही है तो आप उससे भागने की कोशिश करते हैं। कल भी मैं सुन रहा था बहुत सारे नेता कल सदन की कार्रवाई के बाद में ये कहते हुए नजर आए कि एक अनुपूरक बजट जो पेश किया, दोबारा से आप अनुपूरक बजट क्यों ला रहे हैं, उस बजट का क्या हुआ, उसका जवाब देने के लिए भी सरकार तैयार है। तो ये किस तरह की राजनीति आप इसको देख पा रहे हैं और ये मंशा क्या नजर आ रही है विपक्ष की? देखिए बिल्कुल, विपक्ष हर चीज का विरोध करता है, उनके पास विरोध करने के अलावा कुछ है नहीं। अनुपूरक बजट इसलिए लाया जाता है कि जो योजनाएं चल रही हैं उसको उसकी जो रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन में कोई दिक्कत ना है, उसकी कार्य में कोई बाधा ना हो, इसलिए अनुपूरक बजट कई बार आ सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं आप डाल सकते। और देखिए विपक्ष बार बार इसी बात को, जब बड़ा बजट आता है तो कहते हैं कि जो है सरकार जो किसान विरोधी बजट है, नौजवान विरोधी बजट, जनता तो बार बार बीजेपी को चुन रही है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। लेकिन जब अनुपूरक बजट की बात आती है आप विरोध करते हैं। अभी देखिए विधानसभा सत्र स्थगित हो गया है और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर एक बार फिर अतुल प्रधान सपा विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए और कह रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी। तो देखिए आप सदन के अंदर तो बोलने नहीं देते, बाहर आके कहते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। सदन के अंदर आप मर्यादा को तोड़ते हैं, मर्यादा को तार तार कर देते हैं। वहां जो विधानसभा अध्यक्ष उनकी गरिमा का आप ध्यान नहीं देते, और जब सदन स्थगित हो जाता है आपके हंगामे की वजह से, आपको बाहर कर दिया जाए तो आप कहते हैं कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेगी, चित और पुट दोनों एक साथ नहीं चलेगी। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप सदन में रहना चाहते हैं, मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ आप हंगामा करना ही आपका मकसद है। चलिए अजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।